लोग जा रहे हैं। खैर तो है? हाँ, मीर मजदक की शादी हो रही है सुंबुल से। सुंबुल से? हाँ, ये शादी मीर जलाल करवा रहे हैं। मियाजान का खास ख्याल रखना। हम लोग जा रहे हैं वहां पर। चलो दुर्मोहम्मद। सुंबुल बिनते अमीर बख्श उर्फ इम्मू मजदक वल्द मीर निहाल खान को बेवज 3000 महर मुअज्जल अपने ज़ौज में कबूल करती हूँ। कबूल है? तशरीफ रखें दरिश बाबा, तशरीफ रखें। अवाल खैर है दरिश बाबा? खैर, दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। मीर साहब आपको भी मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मीर साहब खैर। तुम्हारे होते हुए ये भागा कैसे यहाँ से? हमारा आंख लग गया था। खैर, इसका फैसला सुबह दरवेश बाबा ही करेंगे। अब संभालो इसको। आओ मेरे साथ। देखो, तुमको हमने कितनी दफा समझाया था कि घर से भागने की कोशिश मत करना, मगर तुमने हमारा बात नहीं माना। अब हम भी मजबूर हैं। देखो, तुमको हमने कितनी दफा समझाया था कि घर से भागने की कोशिश मत करना, मगर तुमने हमारा बात नहीं माना। अब हम भी मजबूर हैं। वहां जाकर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत आराम से रहेंगे आप लोग। बस मीर साहब, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। मजदक भी आ गया। हाँ मजदक जान, कहाँ गए थे बाबा? सोचा बाबा से रुखसत लेकर आ जाऊं, मुनासिब नहीं समझा, वापस आ गया। क्यों ऐसी नासमझी की हरकतें करते हो? देखो सुंबुल तुम्हारी वजह से कितनी परेशान है। मैं ठीक हूँ मीर साहब। अच्छा तुम लोग ऐसा करो कि फौरन जाओ, मैंने फोन करके बता दिया वहां, वरना शाम हो जाएगी। जी बेहतर, चलें।
लाला, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत खुश हूँ लाला मैं। और मजदक कैसा है? हेलो हेलो हेलो। पता चला अपने भतीजे मजदक के कारनामे का? क्या हुआ मजदक को? उसे क्या होना है, हम सबकी नाक कटवा दी उसने। आखिर बात क्या है? ये होता है पढ़ने का अंजाम। तुम्हारे पढ़े लिखे भतीजे ने एक खिदमतगार की बेटी से शादी कर ली है। मीर साहब, खिदमतगार भी तो इंसान होते हैं। हाँ हाँ जरूर होते हैं। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं और तुम उनकी जगह चले जाते हैं और उन्हें यहाँ ले आते हैं। मीर साहब, मेरी बात का ये मतलब तो नहीं था। आप पता नहीं क्यों। अच्छा, ये बात याद रखना, आज के बाद तुम्हारा मजदक से कोई ताल्लुक नहीं होगा, समझी? मैंने कहा था ना बच्चा, सब्र कर। लेकिन तुमने मेरा कहना नहीं माना, जिसका मुझे बहुत दुख पहुंचा है। देखो तुम्हें उसका कितना दुख पहुंचा है, तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंच रही है। और फिर सुंबुल की शादी देखकर तो तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची होगी। मोर खान, इसके दुखों का इलाज करो बाबा। इसको दूध पिलाओ, इसकी खातिर मदारत करो बाबा, ताकि ये हमारे वफादार मुरीदों में शामिल। हुकुम दरवेश बाबा। जान, उठो, पियो पियो, दूध पियो। अब ये यहां से कभी नहीं भागेगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ कैसे हुआ? सब जिसने भी किया अच्छी तरह जानता हूं उससे।
देख लूंगा उससे। इस सिलसिले में मेरे साथ कोई सबूत है? एसी साहब, सबूत ढूंढना आपका काम है, मेरा नहीं। मौलाना साहब दुआ पढ़ें। दरवेश बाबा दुआ करें। जलाल, मैं ये दुश्मनियां पालने का आदी नहीं हूं। मीर निहाल ने अगर मेरे हक में बात की है तो ये उसकी सच्चाई और शराफत है, क्योंकि वो मुझ पे एतमाद करता है। और अगर तुम इस बात को गलत रंग दो तो तुम्हारी अपनी सोच है। अगर तुम्हें मेरी सोच का अंदाजा होता तो तुम ऐसा काम नहीं करते, बल्कि मेरा साथ देते। तुम्हारा साथ देना ना मेरे हक में और ना गांव वालों के हक में। अगर कल तुम्हें अपने इस फैसले पर पछताना पड़े तो? जलाल, मैं अपनी जिंदगी तो हार सकता हूं, लेकिन पछताना मेरे मिजाज का हिस्सा नहीं। अल्लाह खुदा बख्शे मीर साहब को जी। आप तो खुद हौसला रखी है। मुझे तो आपके सहारे की जरूरत है। आप खुद सबब इतने बड़े हादसे के बाद मेरा हौसला मेरा साथ छोड़ गया। अल्लाह ताला जब आजमाइश में डालता है ना तो उससे बर्दाश्त करने की कुव्वत भी देता है। प्लीज आप दुआ करें। ट्राई करके ही तो अभी तक जिंदा हूँ। दुश्मनों ने हमारे घर के सबसे बड़े सुतून को गिरा दिया। मज़दक, क्या कह रहा था इसी? जी वो तफ्तीश के बारे में बात कर रहे थे। तफ्तीश? क्या तफ्तीश करेंगे वो? कातिल तो खुद फातिखाने पर मौजूद था और एक वो है को तफ्तीश करते फिर रहे लोगों से। चाचा, आपका इशारा किस तरफ है? भाई यही वली मोहम्मद और कौन, सब जानते हैं, वो भी जानता है। ऐसी भी उनका नाम ले रहा था, लेकिन चाचा वली मोहम्मद की बाबा से क्या दुश्मनी हो सकती है? बाबा की जो सियासत है ना, बहुत बुरी चीज है। तौबा, इसमें दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनते कोई देर नहीं लगती। बहरहाल एसी की लिस्ट में उसका नाम है। इंक्वायरी हो रही है। अरे क्या इंक्वायरी होगी? देखो, अगर तुम बदला नहीं ले सकते ना, मैं तो जिंदा हूं और मैं अपने भाई का कत्ल का बदला लेने की ताकत रखता हूं। नहीं चाचा, ये सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दें।
साहब, वली मोहम्मद और उसके आदमी आ गए हैं। वली मोहम्मद को अंदर भेज दो और आदमियों को बाहर बिठा दो। अजमल साहब, कल अब्दुल्ला खान की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। जी सर। मीर वली मोहम्मद, मीर निहाल खान के कत्ल के केस में तुम्हारा नाम लिया जा रहा है और उस दिन जिस दिन की फायरिंग हो रही थी सुना है कि आपको वहीं पे देखा गया। नहीं, मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। मीर निहाल मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। क्या खैर खबरें हैं? मीर निहाल खान के कातलों का कुछ पता चला? कहाँ दरवेश बाबा, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय। क्या हो गया है तुम्हें? कोई पक्की खबर लाया करो। तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ कच्ची खबरें नहीं चलती। वालेकुम सलाम। आइए मीर जलाल, आइए। कैसे हैं बाबा? आप कैसे हो मीर जलाल? तबीयत ठीक है? अल्लाह का फजल। निहाल खान के कातलों का कुछ पता चला? कहाँ दरवेश बाबा, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय। क्या हो गया है तुम्हें? कोई पक्की खबर लाया करो। तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ कच्ची खबरें नहीं चलती। वालेकुम सलाम। आइए मीर जलाल, आइए। तशरीफ रखें। कैसे हैं दरवेश बाबा? आप कैसे हो मीर जलाल? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। दरवेश बाबा, ये कौन है? जाना पहचाना लगता है मुझे। इसे नहीं पहचाना? मीर जलाल, ये वही है जो तुम्हारी और हमारी मुसीबतें अपने सर ले लिया करता था। यार जान है। लेकिन इसको तो मैंने कैसे, मैंने आपको? मीर जलाल, ऐसे लोग तो हमारे पास खुद ब खुद चल के आ जाते हैं। लेकिन आप फिक्र ना करें, ये देख तो सकता है, शायद महसूस भी करता हो, लेकिन ये बोल नहीं सकता। दरवेश बाबा, इसका बहुत ख्याल रखें। जिंदगी में बहुत दुख उठाए इसमें। मीर अब्दुल्ला, आपके और मीर निहाल खान के दरमियान जो दुश्मनी चली आ रही थी, मेरे ख्याल में उसका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। नहीं। दरअसल मीर निहाल खान के
कत्ल के सिलसिले में आपका नाम लिया जा रहा है। इस सिलसिले में मीर साहब, मीर मजदक ने अपने बाप के कातिल वली मोहम्मद को घर बुलाया है। आप उसे समझाते क्यों नहीं? मजदक को शायद उसके कातिल होने का यकीन नहीं आता। अफसोस, लाला ने उसको तालीम दिलाई कि उसको समझ आ जाए, अक्ल आ जाए उसे, लेकिन सद अफसोस। मीर साहब, कुछ करे, ऐसा ना हो कि मीर मजदक कुछ कर बैठे। मजदक जो कुछ कर रहा है फिलहाल वो ठीक कर रहा है। हो सकता है अपने बाप के कातिल को देखकर उसका खून जोश मारे, वरना खैर। हेलो। हाँ, क्या? अच्छा, ठीक है, हम आते हैं। हाँ हाँ, फिक्र न करें, हम पहुंच जाएंगे। बाबा भी हमारे साथ हैं। ठीक है। क्या वो शांजा के बाबा करे, मस्तक तो ठीक है ना? अम्मा, मुझे अभी कुछ नहीं पता, बस हमें अभी गांव जाना है। तुम ये कपड़े मुझे दो, मैं सारा सामान बांधती हूँ, तब तक बाबा भी आ जाएंगे। पर ये बाबा कहाँ रह गए? रफीक भाई, सुनने में आया कि अपना वलीमत भाई मारा गया। हाँ, हम भी यही बात कर रहे थे। किसने मारे, कुछ पता चला? इसमें पूछने की क्या बात है? जाहिर है मीर मजदक भी आखिर मीर नियाल खान का बेटा है। कब तक लोगों की ताने सुनता रहेगा बादशाह लोग? समझ गए ना? जी जी बिल्कुल। अब सुनाओ, ठीक है।
वली मोहम्मद कत्ल होने से पहले मुझसे मिला था रास्ते में और उसने बताया कि मीर मस्जिद से मिलने जा रहा हूँ और अचानक पता चला कि वो कत्ल हो गया। ये वली मोहम्मद तुम्हें मिला था क्या? चाचा मैं घर पे था, उसका फोन आया कि वो मुझसे मिलने आ रहा है। मैं उसका इंतजार करने लगा। बाहर मैंने फायरिंग की आवाज सुनी, बाहर निकला तो उसकी लाश पड़ी थी और उसे कोई कत्ल करके चला गया था। गलत कह रहे हैं आप। सारा गांव गवाही देगा कि वली मोहम्मद का कत्ल आपने किया है। देखिए आप मेरी बात तो सुने। हम इस कत्ल का बदला जरूर लेंगे, ये याद रहे। चलो अल्ताफ। अल्ताफ आप मेरी बात सुनो। फिलहाल कोई आपकी बात हम नहीं सुनेंगे, ये फैसला बाद में होगा। जलाल ये सब क्या है? आखिर ये कत्लो गारत कब तक होते रहेंगे? लाला मेरे समझ में तो खुद भी नहीं आ रहा। बहरहाल कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। वैसे भी आप इलाके के रस्म रिवाज जानते हैं, ये सिलसिले अभी के नहीं सदियों से चले आ रहे हैं। और लाला इस सिलसिले में मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। रस्म और रिवाज के मुताबिक जिरगा बुलवाना पड़ेगा और फिर जिरगा जो फैसला करे। साहब मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। जब मैं अपने कुत्तों के बारे में बात कर रहा हूँ उस वक्त उससे बढ़कर कोई जरूरी समझी मैं अपने कुत्तों के बारे में बात कर रहा हूँ उस वक्त उससे बढ़कर कोई जरूरी बात से बढ़कर कोई समझी आइंदा इस तरह की हरकत की अगर आइंदा इस तरह की हरकत की तुम खुद होगी दाइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। आइंदा इस तरह की हरकत की दाइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। पता है हमारी अम्मी बहुत